नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको अल्ट्रा फ्रेश टीयर ड्रॉप्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करती है, इनको किन कंडीशन के लिए हम पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज क्या है और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो अल्ट्रा फ्रेश टीयर्स हैं इसमें क्या कंपोजिशन पाया गया है। अल्ट्रा फ्रेश टीयर में कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज सोडियम 0.5% पाया गया है और स्टेबलाइजिंग ऑक्सोक्लोरो 0.005% पाया गया है और जो ग्लेन स्मिथ कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जो इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल में आता है और इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 142 रुपीज़, 142 रुपीज़। अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि जो इसमें कंपोजिशन पाया गया है वो कैसे काम करता है। जो कार्बोक्सी मेथाइल जो सेलुलोज है वो एक लुब्रिकेंट है जो कि वर्क करता है नेचुरल टीयर्स फॉर्म करने में एंड टेम्पररी रिलीफ दिलाता है बर्निंग से और डिस्कम्फर्ट से जो कि आँखों की ड्राइनेस के कारण होती है। अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं। इसके यूजेस हैं ड्राई आइस मीन्स जब आपकी आंखें सूखी हो जाती हैं, उनमें जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है एज आ लुब्रिकेंट मीन्स जे आंखों को तरल कर देती है, जिससे व्यक्ति की आंखों में जो ड्राइनेस होती है वो ठीक हो जाती है और इससे आंखें क्या होती हैं, सूदिंग हो जाती हैं। इसके बिना इसको यूज़ किया जा सकता है रिलीफ फ्रॉम इरिटेटेड आइज मीन्स जब आपकी आंखों में इरिटेशन होती है तो उससे ये रिलीफ दिलाता है और प्रोटेक्ट करने के लिए आंखों को किसी भी तरह की इंजरी या फिर इन्फेक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन को रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईचिंग और समटाइम्स आपकी आंखों में कुछ फॉरेन पार्टिकल चला गया है तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इसको पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स आपकी आंखों का कोई भी ऑपरेशन हुआ है, लेंसेस पड़े हैं या फिर ग्लूकोमा का या फिर कैटरैक्ट का ऑपरेशन किया है तो उसके बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी डोज के बारे में जानते हैं कि इसकी कितनी डोज आपको लेनी चाहिए। कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स को आप आंखों में एवरी 2 to 3 आवर्स मीन्स 2 से 3 घंटे के बाद 2 से 3 ड्रॉप्स आंखों में डाल सकते हैं और जब आप आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं तो हमेशा ड्रॉप्स को 2 से 3 मिनट के लिए अपनी आंखों में रहने दें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं टेम्परली विज़न जो है वो ब्लर हो जाता है मीन्स आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, आंखों में जलन होती है, आंखों में दर्द होना या फिर कंटिन्यूसली आपकी आंखों में रेडनेस रहना। अगर इनमें से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट सीवियरली दिखाई दे तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। चलिए अब हम इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में जानते हैं कि मार्केट में ये कौन से और ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल हो जाती है। एक्स्ट्रा लूब जो कि माइक्रोलैब्स द्वारा बनाई गई है और लूबीस्टार CMC जो कि मैनकाइंड द्वारा बनाई गई है। लूबीस्टार CMC जो कि मैनकाइंड द्वारा बनाई गई है और एड टीयर्स जो कि सिप्ला द्वारा बनाई गई है। लास्ट में हम इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। जब आपने इस आई ड्रॉप्स को आंखों में डालना है तो अपने कॉर्निया पर हमेशा प्रेशर देना है और अपनी नोज़ को क्लोज कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभार आंखों में डालने वाली जो ड्रॉप्स होती है वो माउथ या नोज़ के द्वारा बाहर आ जाती है। जी लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाली मेडिसिन है। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट्स हमें वेट करनी चाहिए एक आंख से दूसरी आंख में ड्रॉप्स डालते समय। जब भी आप इसकी बॉटल की सील को ओपन कर लेते हैं तो ये सिर्फ 4 वीक्स तक ही यूज़ होती है, तो कृपया इसे 4 वीक्स से ज़्यादा टाइम तक ना यूज़ करें और ना ही ये स्टोर करने वाली मेडिसिन होती है।
साथ ही इस पे इसकी स्टोरेज के बारे में लिखा हुआ है, स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, लाइट से इसको दूर रखना है। इस पे ऊपर वार्निंग भी लिखी हुई है, इफ़ इरिटेशन persist or increase, discontinue the use and consult physician। मीन्स अगर आपको इरिटेशन ज़्यादा हो रही है और जो ज़्यादा टाइम तक जा रही है तो इसे आंखों में डालना बंद कर दें और अपने फिजिशियन के साथ ज़रूर कंसल्ट करें। डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप और एनी अदर डिस्पेंसिंग टिप टू एनी सरफेस सिंस दिस में कंटेमिनेट द सोल्यूशन। इसका मीन्स ये है कि इसका जो टिप होता है उसको कभी भी आपने टच नहीं करना है, ना ही इसको आप सरफेस के साथ टच करना है। इससे क्या होता है, ये कंटेमिनेटेड हो जाएगा और आपकी आंखों में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।